अहम ब्रह्मास्मि वैदिक शिक्षा और उपनिषद का एक महानतम वाक्य है। यह शब्द अत्यंत छोटा है, लेकिन उतना ही महान और गूढ़ अर्थ छिपाए हुए है। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय माना गया है, जिसका अर्थ है जिसकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं है। उसी तरह उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है तथा वेदों के ज्ञान का निचोड़ भी है। 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के गूढ़ रहस्य को बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह वैदिक साहित्य के 4 महानतम वाक्यों में से एक है, जो जीवात्मा अर्थात मनुष्य और परमात्मा या सुप्रीम कॉन्शसनेस के बीच के रहस्य को बताता है। वेद और उपनिषदों से उत्पन्न 4 महान वाक्य हैं। प्रथम महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका अर्थ है कॉन्शसनेस इज ब्राह्मण, अर्थात चेतना या ज्ञान ही ब्रह्म या ईश्वर है। द्वितीय महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ है दिस सेल्फ इज ब्राह्मण, अर्थात जीवात्मा ही ब्रह्म है। इसके तहत जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तीसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है यू आर दैट, यू आर द वन, अर्थात तुम वही हो, तुम जीवात्मा वही हो जो परमात्मा है। चतुर्थ जो महान वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि महानतम महावाक्य है, जो मनुष्य या जीवात्मा की सारी लिमिटेशंस को तोड़कर उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर है। 7वीं सदी के महानतम संत आदि शंकराचार्य ने संसार को अद्वैत ज्ञान का सिद्धांत दिया। अद्वैत का सिद्धांत मानता है कि जीव और परमात्मा दो या द्वैत न होकर अद्वैत या एक ही है। प्रश्न है कि यदि जीव और परमात्मा एक ही है, तो जीव या मनुष्य इतना तुच्छ, महत्वहीन या दुखों से घिरा क्यों रहता है? यदि जीव स्वयं परमात्मा या ब्रह्म है, तो इसे इस स्वरूप का एहसास क्यों नहीं है? वह इतनी समस्याओं, परेशानियों और दुखों का दास क्यों है? यदि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, तो इतना निर्बल और असहाय कैसे हूँ? आज से लगभग 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा था सब्बो लोको प्रकंपितो, अर्थात द एंटायर यूनिवर्स इज वाइब्रेशन। अभी तक के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने माना है एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन, जिसका अर्थ है यूनिवर्स में प्रत्येक चीज़ एनर्जी से निर्मित है, जो हायर या लोअर फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। सभी जीवात्मा या मनुष्य उसी ऊर्जा से निर्मित हैं, जो सुप्रीम कॉन्शसनेस का ही अंश है, अर्थात जीव की ऊर्जा और परमात्मा की ऊर्जा एक ही ऊर्जा का स्वरूप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जीवात्मा या मनुष्य ही ब्रह्म या ईश्वर है तथा सुप्रीम कॉन्शसनेस का ही ऊर्जा से निर्मित है, तो उसे इसका अनुभव क्यों नहीं है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसका रहस्य भी संसार को बताते हैं। प्रकृति की रचना भी ईश्वर के द्वारा ही की गई है, जो सृष्टि की रचना का आधार है। सृष्टि की रचना कायम रहे, इसके लिए प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं, जो सभी जीवात्मा या मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। सभी जीवात्मा 3 तरह के गुणों सत्व, रज और तमस के अधीन है तथा यही प्रकृति के साथ जुड़ाव या माया है, जो अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव को जानने से रोकती है। प्रत्येक मनुष्य इन्हीं 3 प्रकृति के गुणों सत्व, रज तथा तमस के अनुरूप अपना अपना जीवन जीते हैं। ये तीनों ही गुणों के अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। सत्व एक हायर गुण है, जो मनुष्य हमारे बीच रहते हुए कॉन्शसनेस को प्राप्त कर लेता है, उसे सत्व गुणों वाला माना जाता है। उसके अंदर कुछ विशिष्ट सद्गुणों को भी देखा जाता है। वहीं रजस गुण वाला मनुष्य एक्टिविटी, पैशन या इस भौतिक दुनिया में कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत दिखता है। तमस इन्फीरियर क्वालिटी या गुणों माना जाता है, जिससे प्रभावित इंसान अज्ञानी, आलसी तथा अनैतिक हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य इन गुणों के आधार पर अपना निर्णय कर सकता है कि वह किस कैटेगरी में आता है। जब तक मनुष्य गुणों के प्रभाव में है, प्रकृति और माया के ही अधीन है, और इसलिए वह अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव नहीं कर सकता। अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव तभी हो पाता है जब मनुष्य
प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। यह वैसी स्थिति होती है जहाँ मनुष्य की लिमिटेड आइडेंटिटी यूनिवर्सल आइडेंटिटी से एक हो जाती है, जहाँ मनुष्य के सेल्फ का सुप्रीम सेल्फ में मर्जर हो जाता है।